बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अबू हुरैरा, अल्लाह ताला ने इस जमीन को शनिचर के दिन बनाया है और इतवार के रोज इसके ऊपर अल्लाह ताला ने पहाड़ जमाए। एक हदीस शरीफ के अंदर आया ना, अल्लाह ताला ने जब जमीन को बनाया तो जमीन चूंकि पानी के ऊपर थी इसलिए जमीन हिचकोले खा रही थी। अल्लाह ताला ने पहाड़ की मेखें गाड़ दी, उसके ऊपर कीले गाड़ दी, खूंटे गाड़ दिए, खूंटे। लेकिन ये काम कौन से रोज हुआ? शनिचर के रोज अल्लाह ने जमीन को बनाया और इतवार को पहाड़ के खूंटे उस पर गाड़े। उसके बाद पीर के रोज अल्लाह ताला ने इस जमीन को हरा भरा कर दिया। पेड़ पौधे, घास फूस, फल फुलवारियां वगैरह जितनी भी चीजें हैं ये सब अल्लाह ताला ने पीर के रोज बनाई, सोमवार को। और जितनी भी ऐसी चीजें हो सकती थी जो इंसान को आमतौर पर अच्छी नहीं लगती लेकिन है वो इंसान के काम की चीजें। इस दुनिया के अंदर कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, इस कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंसान के फायदे के लिए ना हो। हाँ, यूं डायरेक्ट वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। जैसे कोई आदमी टेबलेट खाना पसंद नहीं करता, कड़वी लगती है लेकिन उसके फायदे के लिए है। इंजेक्शन लगवाना कोई पसंद नहीं करता लेकिन वो उसके फायदे के लिए है। ऐसे वल मकरूह, यानी वो चीजें जो आमतौर पर इंसान पसंद नहीं करता, उन चीजों को अल्लाह ताला ने मंगल के रोज बनाया और बुध के रोज अल्लाह ताला ने उजाला बनाया। चांद, सूरज, सितारे, जितने भी उजाला देने वाली चीजें हो सकती हैं, नूर को अल्लाह ताला ने बुध के रोज बनाया। और फिर जुमेरात के रोज अल्लाह ताला ने सारी जमीन को जानवरों से, परिंदों से, बर्ड से, चरिंदे परिंदे, जितने भी जानवर हो सकते हैं, घरेलू जानवर हो, जंगली जानवर हो, इन सारे जानवरों से अल्लाह ताला ने इस जमीन को जुमेरात के रोज आबाद किया है। यौमुल खमीस 6 रोज हो गए, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 6 रोज हो गए। कुरान करीम के अंदर फरमाया गया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, तुम्हारा परवरदिगार, उस परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात को 6 दिन में बनाया है। फिर 7वें दिन क्या हुआ? 7वें दिन था जुमा। व खलक़ आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल अस्र मिन यौमिल जुमुआ फी आखिरिल खल्क़ फी आखिरी साअतिन मिनन नहार। जुमे के रोज असर की नमाज के बाद, असर के वक्त के बाद, आखिरी सात में, आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। यानी इंसान जो है वो सारी कायनात बन जाने के बाद में इंसान को बनाया गया है। इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा गया है तो यूं ही नहीं भेज दिया गया है, बल्कि इंसान दुनिया के अंदर आया है तो इंसान के आने से पहले अल्लाह ताला ने इंसान की जरूरत की जितनी भी चीजें हो सकती थी वो सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने पहले पैदा फरमा दी। हर चीज जो भाई जमीन, फल फ्रूट की जरूरत है तो अल्लाह ने पहले पैदा फरमा दी है। इंसान को पानी की जरूरत है वो बना दिया है। इंसान को पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी वो भी जमीन के अंदर रख दिया। इंसान को मिट्टी के तेल की जरूरत पड़ेगी वो भी जमीन के अंदर रख दिया गया है। इंसान को सोने चांदी की जरूरत होगी वो भी जमीन के अंदर रखे हुए, हीरे जवाहरात रखे हुए। दुनिया की कायनात की हर चीज अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर पैदा फरमा दी। और सबसे आखिर में जब सारी कायनात तैयार हो गई, एक बंगला बनकर तैयार हो गया, बंगले के अंदर सब कुछ हो गया, वही कलर भी हो चुका है, लाइटिंग वगैरह भी हो चुकी है, नलों का इंतजाम भी हो चुका है, पानी का इंतजाम भी हो चुका है, दरवाजे भी लग चुके हैं, सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ मकीन की जरूरत है जो यहां पर रहने के लिए आएगा, उसकी जरूरत है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात को 6 दिन के अंदर बना दिया और जितनी भी चीजें इंसान की जरूरत हो सकती थी वो सारी बनाने के बाद में अल्लाह ताला ने जुमे के रोज इंसान को पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, जुमे का दिन जो है ना, बड़ा मुबारक दिन है, बहुत बरकत वाला दिन है जुमा।
जुम्मे के रोज ही अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, जुम्मे के रोज ही वो जन्नत में गए, जुम्मे के रोज ही फिर वो दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और जुम्मे के रोज ही उनकी तौबा भी कबूल हुई और फिर जुम्मे के रोज ही उनका इंतकाल भी हुआ। मेरे भाइयों, कयामत जो आएगी ना वो भी जुम्मे को ही आएगी, कयामत भी जुम्मे को ही आएगी। और एक और बड़ी बात, कुरान करीम मुकम्मल हुआ और ये कुरान करीम की आखिरी आयत नाजिल हुई, कुरान करीम की तकमील वाली आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने इस्लाम के मुकम्मल होने की जो खुशखबरी सुनाई थी मेरे भाइयों, वो भी तो जुम्मे के दिन हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ लाए थे, आपका हज था जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं, और आप अरफात के मैदान में थे और अरफात के मैदान ही के अंदर ये आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ताला फरमाता हमने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया है। दीन तो पहले भी थे, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो तौरात थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए अल्लाह ने उनको ज़बूर इनायत फरमाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए अल्लाह ताला ने उनको इंजील इनायत फरमाई। ये सारे के सारे दीन अल्लाह के भेजे हुए दीन है, लेकिन अल्लाह ताला ने फाइनल किया है इस्लाम को। उस वक्त के एतबार से वो दीन अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे, जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने भेजी हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई सब हक हैं, हम किसी भी किताब का इनकार नहीं कर सकते, जरा भी शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कि हमारा ईमान आमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बासी बअदल मौत। हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की फरिश्तों को भी हम मानते हैं, अल्लाह ने जितनी किताबें भेजी हैं उन सारी किताबों को हम मानते हैं और सारे रसूलों को मानते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं हमारे लिए सर आंखों पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं हमारी सर आंखों पर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं सर आंखों पर। उन सब का अदब और एहतराम करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हम अगर किसी का अदब और एहतराम ना करें तो हमारे ईमान की कमी है और हमारा ईमान खतरे में हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हर चीज का एक आखिरी नाजिल फरमाया है, तो कुरान करीम आखिरी किताब है, कुरान करीम आखिरी किताब। कुरान करीम सिर्फ अल्लाह की किताब ही नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम भी है। तौरात सिर्फ अल्लाह की किताब थी जो लिखी लिखाई नाजिल की गई, इंजील अल्लाह की किताब थी जो लिखी हुई नाजिल की गई, और ज़बूर अल्लाह की किताब थी जो लिखी हुई नाजिल की गई और एक ही वक्त में नाजिल हो गई। तौरात पूरी एक ही वक्त में नाजिल हुई, इंजील एक वक्त में, ज़बूर एक वक्त में। लेकिन कुरान करीम को अल्लाह ताला ने एक वक्त में नाजिल नहीं फरमाया। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम भी है, जिसको दुनिया में आते आते वहां से जिस वक्त से नाजिल होना शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर आखिरी टाइम तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी आखिरी टाइम में, नबुव्वत से आखिर तक की जो आपकी जिंदगी रही है, 23 साल 22 साल 5 महीने और 14 दिन कुरान करीम को नाजिल होने में लगे हैं। 8156 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम किया, 8156 दिन, और 22 साल 5 महीने 14 दिन कुरान करीम को नाजिल होने में लगे। लेकिन कुरान करीम आखिरी किताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूला व खातमन नबिय्यीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। ऐसे अल्लाह की किताब कुरान करीम आखिरी किताब है, फाइनल। हाँ, इसके अंदर तौरात का खुलासा भी है, इसके अंदर ज़बूर का खुलासा भी है और इसी के अंदर इंजील का खुलासा भी है। इसलिए दूसरी किताबों को अब देखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ कुरान करीम है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और इसकी आखिरी आयत जो नाजिल हुई है मेरे भाइयों, वो भी जुमे के रोज ही नाजिल हुई है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमा। सबसे बेहतरीन दिन अगर कोई है
तो वो जुमे का रोज है, जुमे का दिन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया गया। जुमे में एक घड़ी ऐसी भी आती है मेरे भाई, जुमे के दिन जो 24 घंटे जुमे के होते हैं उसमें एक घड़ी ऐसी भी आती है कि उसके अंदर दुआ जरूर कबूल होती है। लेकिन हम लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि वो वक्त कौन सा है, वो वक्त कौन सा है। लेकिन एक हदीस शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त को जिसके बारे में हमें यह उम्मीद है कि दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त को जुमे के आखिरी वक्त में तलाश करो। सूरज गुरूब होने से पहले पहले, यानी हो सकता है असर की नमाज से मगरिब तक, इस वक्त में वो शायद वक्त हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा में ऐसा इनायत फरमाया है। और अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि जुमे का रोज बहुत बाबरकत दिन है, इस रोज में तुम लोग मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जुमे के रोज खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो, और तुम्हारा दुरूद शरीफ मुझ पर पेश किया जाता है, मेरे सामने लाया जाता है, मुझे बताया जाता है किसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है, दुनिया के किस हिस्से के अंदर कितना दुरूद आपके ऊपर भेजा गया है। तो अल्लाह के रसूल ने अपने असहाब से फरमाया कि जुमे के रोज मुझ पर खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो, दुरूद शरीफ भेजा करो। तो लोगों ने कहा, जैसा कि आमतौर पर देखने में आता है कि आदमी जब मर जाता है, इंसान खत्म हो जाता है, तो 2-4-6 महीने के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसका गोश्त, उसकी खाल वगैरह सब खत्म हो जाती है, हड्डियां रह जाती हैं, तो वो हड्डियां भी कुछ रोज के बाद में वो भी खत्म हो जाती है, यानी आदमी जो है बिल्कुल फना हो जाता है। तो चूंकि ये सब लोग देख रहे थे, सब लोगों ने यही देखा है, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने ऐसा ही समझा, रसूलुल्लाह को भी ऐसा ही समझा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई कि जुमे के रोज मुझ पर खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो और तुम्हारा दुरूद शरीफ मुझ पर पेश किया जाता है, तो सहाबा किराम ने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो वो आपके सामने कैसे पेश किया जाएगा, आप तो खत्म हो जाएंगे। कद अरिमता कद बलीता, आप तो खत्म हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा सहाबा किराम ने कहा। तो उसका जवाब अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में यूं इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्ज़ी अन ताकुला अजसादल अंबिया। अल्लाह ताला ने जमीन पर यह हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को जरा भी खराब करे। नबी का जिस्म खराब नहीं हो सकता, 1000 साल हो जाए, 10,000 साल हो जाए, लेकिन नबी का जिस्म जैसा मतलब ये कि दफन किया गया है, वो वैसे के वैसे ही वहां पर आराम कर रहे हैं, उनका जिस्म जरा भी खराब नहीं होता। और मेरे भाइयों, ऐसे कई जो है मतलब ये कि शवाहिद हमारे सामने मौजूद हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनका बहुत जमाने के बाद में जब एक जगह उनका जिस्म मिला तो बिल्कुल ऐसा वैसे ही था। सहाबा किराम ने देखा, हाँ, सहाबा किराम ने उनको अपनी आंखों से देखा। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उस वक्त खलीफा थे, तो हजरत उमर को खबर पहुंचाई कि अमीरुल मोमिनीन, हमने इस जगह पर ऐसा देखा है, और ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है, और उनका जिस्म आज भी वैसा का वैसा ही है। हालांकि हजारों साल हो चुके, सैकड़ों साल गुजर चुके। तो अंबिया के नाम का जिस्म कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने रोजे के अंदर वैसे ही आराम फरमा रहे हैं जैसा कि कोई आदमी आराम करता है, सोता है। ये बात अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दी है, पूरे अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ी अन ताकुला अजसादल अंबिया। मिट्टी जो है, जमीन, वो नबी के जिस्म को खराब नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम जुमे के रोज जो है मुझ पर खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो मेरे भाइयों, जुमे का दिन जो है ये बहुत ही बरकत वाला दिन है, और हमें भी इसकी कदर करना चाहिए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए।